हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक अनिल शर्मा एलन सारथी चैनल से। बिकॉज एट एलन वी केयर फॉर यू। सो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जिस मुद्दे पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं इस सेशन में, वो टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए खासकर बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है, जिस पे हर बच्चा उस पड़ाव पे आके बहुत कंफ्यूज होता है और डिसीजन लेने में बहुत सारे ऑब्स्टिकल सामने आते हैं। तो क्या है वो टॉपिक? वो टॉपिक है 10th बोर्ड के बाद करना क्या है भी। सो फाइनली अभी 10th के रिजल्ट भी आए हैं रिसेंटली, कुछ टाइम पहले ही। सो 10th के रिजल्ट के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन जो राइज होता है बच्चों के लिए, वो यही क्वेश्चन है कि 10th तो मैंने कर लिया, लेकिन अब 12th के बाद क्या? 12th के बाद क्या सब्जेक्ट मुझे ऑप्ट करना चाहिए, किस स्ट्रीम में मुझे जाना चाहिए, मेरा करियर कहाँ मुझे ले जाना चाहिए। तो वो सब चीज़ों के ऊपर हमें डिसीज़न लेना पड़ता है और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस डिसीज़न के बीच में ऑब्स्टेकल आती हैं और इन्फ्लुएंस करती हैं। तो उन्हीं के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहली चीज़ पे अगर हम बात करें, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे करियर इन्फ्लुएंसर्स। तो करियर इन्फ्लुएंसर्स होते कौन है भाई? आप जैसे कि स्क्रीन पे पढ़ पा रहे होंगे, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा। करियर इन्फ्लुएंसर्स बेसिकली आफ्टर 10th हमें जो भी करना है, जो स्ट्रीम चूज़ करनी है, उसमें जिनका प्रभाव, जिनकी बात का प्रभाव हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है, जिनकी बात से हम लोग सबसे ज़्यादा डाइवर्ट होते हैं, वो कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो फैमिली सबसे पहले आती है। और फैमिली में भी कौन? पेरेंट्स। ऑब्वियसली पेरेंट्स हमारे अगर इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो ऑब्वियसली उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रहता है कि बच्चा मैथमेटिक्स ले, इंजीनियरिंग में जाए, या डॉक्टर हैं तो उनको लगता है कि डॉक्टर बने, MBBS कर ले। तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे इंडिया में तो खासकर बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके बाद दूसरा, उनके जो सिबलिंग्स होते हैं, एल्डर ब्रदर या सिस्टर। तो ये हमने स्टार्टिंग से देखा है कि इंडिया में एक कल्चर है, बड़ा भाई बड़ी बहन जो सब्जेक्ट ले लेते हैं, बच्चा जो छोटा भाई है छोटी बहन है वो वही सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि इसका इंटरेस्ट कहाँ है, दोनों का एजुकेशन स्किल कहाँ था, दोनों का पोटेंशियल कहाँ था और दोनों का इंटरेस्ट कहाँ था। लेकिन उससे पहले हम लोग डिसाइड कर चुके होते हैं कि भाई यार, बड़ी बहन ने MBBS किया है तो छोटी बहन भी वही करेगी, छोटा भाई भी वही करेगा। सो सबसे पहला जो इफेक्ट डालते हैं इसमें वो है फैमिली। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। अब भाई आप सोचेंगे फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस कैसे होगा मेरे करियर के ऊपर, मेरी चॉइस के ऊपर? लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप खुद सोचिए, जब हमने भी स्कूलिंग की थी, या अभी आपके पेरेंट्स भी साथ में अगर देख रहे होंगे तो वो भी समझ पाएंगे इस बात को, जब उन्होंने स्कूलिंग की थी या 10th क्लियर किया था, तो आस पास वाले हमारे जो खास फ्रेंड्स होते हैं ना, वो जहाँ जा रहे होते हैं, जो उनका डिसीजन होता है, हम लोग कहीं ना कहीं उनके साथ हो लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें साथ रहना है उन्हें। यार, फ्रेंड्स को कहीं ना कहीं कंपनी चाहिए होती है, साथ सेम कोचिंग ज्वाइन करेंगे, सेम स्कूल में जाएंगे, सेम स्ट्रीम है, सेम क्लास में बैठेंगे, तो ये सब हमें साथ जो चाहिए होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमें सेम डायरेक्शन में ले जाता है जिसमें हमारा फ्रेंड जा रहा है। तो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स की सेकेंड लिस्ट में आते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद थर्ड पे जो एक बहुत अच्छा चॉइस मैं मानता भी हूँ, क्योंकि टीचर्स हैं, टीचर्स और मेंटर्स। क्यों ये अच्छा चॉइस मानता हूँ, मैं इसको क्लैरिफाई भी करता हूँ। क्योंकि टीचर एक ऐसा इंसान है जो आपको काफ़ी टाइम से देख रहा है, आपकी स्टडी को ऑब्जर्व कर रहा है, आपके इंटरेस्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। ऑल्दो पेरेंट्स भी करते हैं, लेकिन पेरेंट्स आपकी स्टडीज़ को इतनी ज़्यादा डीपली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आपको दिन रात पढ़ा नहीं रहे हैं। लेकिन टीचर, क्योंकि आपको 6 घंटे 7 घंटे स्कूल में आपके साथ रहते हैं, आपके हर सब्जेक्ट पे उनका ध्यान रहता है, आपको ऑब्जर्व करते हैं कि उस बच्चे का पोटेंशियल क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, तो वो उस बच्चे को गाइड करने के लिए सबसे सही इंसान मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ। और शायद आप भी इससे एग्री करते होंगे कि मैथ्स का टीचर जानता है कि ये बच्चा फलाना फलाना मैथ्स में बहुत ही शार्प है, तो वो सजेस्ट करेगा कि बेटा आप मैथमेटिक्स में जाएं, शायद आपका करियर उसमें ज़्यादा अच्छा बूम लेगा। तो ये एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो थर्ड नंबर पे हमारी लिस्ट में आते हैं, जिनकी हम बात मानते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो सबसे आखिरी में आ जाते हैं भाई हम खुद, सेल्फ। और ये एक सबसे बड़ा मुश्किल का पॉइंट है मेरे हिसाब से भी। क्यों भाई? अगर हम अपना करियर ऑप्ट करना चाह रहे हैं, करियर में हम लोग कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, तो हमारा डिसीजन सबसे लास्ट क्यों? क्या लास्ट होना चाहिए? आप खुद एनालाइज करें, आपको जाना कहाँ है, आपका इंटरेस्ट, आपका पोटेंशियल आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से अगर आप खुद से पूछेंगे तो तभी सबसे सही आंसर आपको मिल पाएगा। तो ये 4 चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं करियर को। अब भैया आपने कह तो दिया
कि सर आप बोल रहे हैं कि हमें खुद को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, खुद डिसीज़न लेना चाहिए, लेकिन डिसीज़न तक पहुँचेंगे कैसे? तो डिसीज़न तक आप इस तरह से पहुँचेंगे, उनके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्टेजेस होते हैं जिनसे आपको होकर निकलना होता है। आपको खुद को सेल्फ एनालाइज करना पड़ता है। उसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं मानता हूँ वो होता है आपका सेल्फ इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में है ना, तो बिलीव मी आप उसमें सक्सीड होंगे ही होंगे, क्योंकि 90% जंग तो आप वहीं जीत लेते हैं जहां आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है। आप दिल से किसी काम को कर रहे हैं तो शायद उसको करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, या हो सकता है फेलियर भी मिले, 1 2 3 बार भी मिले, लेकिन उसके बाद आप सक्सीड ज़रूर होंगे क्योंकि आप दिल से उस काम को कर रहे हैं। और बिलीव मी कि इंसान का पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं होती है। ऑब्वियसली एक पोटेंशियल में हम बंदे होते हैं, लेकिन उसको पुश हम जितना चाहें कर सकते हैं। इंसान बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है इस चीज़ के अंदर कि हमारे पोटेंशियल को हम जितना सोचते हैं उससे काफ़ी आगे होता है। तो ये हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो दूसरी चीज़ होती है, जो मैंने ऑब्जर्व की है, हमने ऑब्जर्व की और आप एग्री भी करेंगे इस बात के साथ, वो होता है हमारा पोटेंशियल, जिस पे हमने बात की कि इंटरेस्ट के साथ साथ अगर हमारा पोटेंशियल भी उस फील्ड में इतना है जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हमने पास्ट में देखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चूज़ करना चाहिए हमारा करियर या स्ट्रीम जो भी आगे जाके हम लोग ऑप्ट करने वाले हैं। एक एग्जांपल छोटा सा बताता हूँ। लास्ट कुछ ईयर्स की क्लासेस में 6th 7th 8th 9th आपने दिया, 10th भी आपने दिया। अब आपके मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे नंबर हैं, कंटिन्यू हर साल में आ रहे हैं, आप 80 90 95 स्कोर किए जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली भाई आपका स्कोर जब 90 95 कंटिन्यू मैथ्स में आ रहा है, आपका इंटरेस्ट उसमें है, आप पोटेंशियल आपका उसमें है, आपको मज़ा आ रहा है करने में, तो ऑब्वियसली आप उसमें अपना अच्छा करियर ऑप्ट कर पाएंगे, अच्छा करियर बना पाएंगे। तो आपके लिए मैथमेटिक्स एक बहुत अच्छा स्ट्रीम होगा। वहीं अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है या आपको कॉमर्स की साइड इंटरेस्ट है, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट को आप अच्छा कर पा रहे हैं, अगर आप वहाँ जाते हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए फ्रूटफुल होगा ही होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो गोल होता है। हमें आप स्टार्टिंग से सोच कर चलते हैं मुझे बनना ये है, मुझे कहाँ जाना है, लेकिन गोल अल्टीमेटली आपके पोटेंशियल और आपके इंटरेस्ट पे ही डिपेंड करता है। उसी की बेसिस पे आपको जाना चाहिए, क्योंकि आप जो भी गोल लेकर चल रहे हैं उसके लिए आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो तैयारी की इनिशियल स्टेजेस यही होते हैं। अगर आप उनके साथ जाएंगे तो आप सक्सीड ज़रूर होंगे। उसके बाद जो अगली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, राइट सिलेक्शन। फाइनली ये स्टेज आ जाता है कि हमें कुछ ना कुछ सेलेक्ट करना है। अब चाहे आप जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, अगर आपको स्ट्रीम में जाना है, आप फाइनलाइज कर चुके हैं कि मुझे अब यहाँ एंटर करना है, तो उस स्टेज पे आने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका राइट सिलेक्शन। आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए। राइट सिलेक्शन कैसे प्ले करता है, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। इनको आप सब जानते होंगे, SRT, सचिन रमेश तेंदुलकर जी। ये आई थिंक कोई ऐसा नहीं होगा वर्ल्ड में भी शायद जो इन्हें ना जानता हो, और इंडिया के ज़रूर हैं, लेकिन वर्ल्ड के टॉप मोस्ट क्रिकेटर ये रहे हैं, नंबर 1 क्रिकेटर ये रहे हैं। काफ़ी टाइम तक ICC रैंकिंग को टॉप किया है। लेकिन एक बात मुझे छोटी सी बताइए, सचिन ने अपने इनिशियल करियर में बॉलिंग मीडियम पेसर थे, मीडियम पेस ऑप्ट किया था। जब वो मीडियम पेस डालते थे, अचरेकर साहब ने और उनके एक जूनियर कोच और थे, उन्होंने इन्हें सजेस्ट किया, कुछ सीनियर्स भी थे सचिन के, उन्होंने सजेस्ट किया कि यार तू बैटिंग ज़्यादा अच्छी करता है, वो क्यों नहीं करता है, तू मीडियम पेस के लिए तेरी हाइट थोड़ी सी कम है और तुझे ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, लेकिन तू बैटिंग और अभी बहुत अच्छी कर रहा है, तो उसमें क्यों नहीं अपना करियर परस्यू करता है, उसको क्यों नहीं कंटिन्यू करता है। तो सचिन ने इस बात को सीरियस लिया। ऐसा नहीं कि यार नहीं मेरा इंटरेस्ट इधर ही है, अब मैं तो यही करना चाह रहा हूँ, एबिलिटी नहीं देखी, लेकिन वहाँ उन्होंने सबकी बात मानी और उन्हें लगा कि हाँ एक्चुअल में मैं बैटिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, शायद ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा। तो आप देखिए जब उन्होंने बैटिंग को कंटिन्यू किया तो आज रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। तो राइट सिलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहाँ आपको देखिएगा कि अगर सचिन मीडियम पेसर होते तो क्या ICC रैंकिंग को टॉप कर पाते, मेरे हिसाब से शायद इंटरनेशनल ही ना खेल पाते, और आप भी एग्री करेंगे इस बात को। तो राइट सिलेक्शन यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले किया हमारे लिए कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है, जहाँ हमारी मेहनत हमें करनी है, क्या वो इतना फ्रूटफुल हमारे लिए रहेगा वो रास्ता जिस पे हम जाना चाहते हैं, या फिर हम उस लेवल तक वहाँ पे पहुँच पाएंगे या नहीं। ये सब सोच के हमें डिसाइड करना चाहिए। इसके बाद अब अल्टीमेटली जब आपने डिसीजन ले लिया है तो 4 स्ट्रीम्स आपके लिए खुलती हैं। इसमें से आपको मेजर जो 4 स्ट्रीम्स हैं, अदरवाइज ऑप्शंस करियर में बहुत सारे हैं, लेकिन जिनके बारे में आज हम बात करेंगे वो है PCM, PCB, कॉमर्स एंड आर्ट्स। ये 4 स्ट्रीम है। PCM मैथमेटिक्स के साथ जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, देन PCB बायोलॉजी, देन कॉमर्स एंड आर्ट्स। इन चारों में अपना अपना स्कोप होता है, लेकिन आज जिन 2 टॉपिक्स पे हम सबसे खासकर डिस्कशन करेंगे वो है मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, PCM एंड PCB।
मैथमेटिक्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये स्ट्रीम्स ओपन होती हैं। मैथमेटिक्स में आप जो डिग्रीज पे जाना चाहते हैं, आगे आप फ्यूचर में जाएंगे तो आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे जहां आप बीटेक कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं। इनके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन हैं, लेकिन जो मेजर ऑप्शंस हैं वो ये हैं। इसके बाद यहीं आप अगर साइंस की साइड, बायोलॉजी की साइड जाना चाहेंगे तो MBBS, BA, MS, BHMS, BDS डेंटल में आप जा सकते हैं, BNYS आप जा सकते हैं, BVSC, AH एनिमल हस्बेंड्री में आप जा सकते हैं, BPT, BSc, ये सारे ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे वहाँ पे। कोई कमी नहीं है ऑप्शंस की, ऑप्शंस बहुत हैं मैथमेटिक्स में भी एंड बायोलॉजी में भी। लेकिन आपको अपना गोल सेट रखना है कि आपको जाना कहाँ है। आपको इनिशियल स्टेज पे डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा स्ट्रीम मुझे फाइनली क्या चूज करना है और उसी डायरेक्शन में आपको मेहनत करनी है। मैंने देखा है कई बच्चे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत होनहार बच्चे होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी साथ भी ले लेते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि बहुत अच्छी बात है अगर आप दोनों क्रैक कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप अश्योर्ड ना हो कि आप दोनों को साथ में लेकर रिजल्ट निकाल पाएंगे, तब तक मेरा मानना पर्सनली ये है कि आप एक स्ट्रीम को चूज करके उसमें बेस्ट एफर्ट करें। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप दोनों को साथ लेकर दोनों में साइमल्टेनियसली बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं तो गो फॉर इट। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक डायरेक्शन में जाने से आपका पोटेंशियल ज़्यादा अच्छा एक तरफ पे निकल पाएगा, रिजल्ट एक तरफ ज़्यादा अच्छा होगा, तो मेरे हिसाब से पर्सनल सजेशन यही है कि आप एक पे फोकस करें और उसका रिजल्ट बढ़ाएं। दोनों में थोड़ा कम कम रहने से अच्छा है कि एक में थोड़ा ज़्यादा हो जाए, और अगर आप दोनों को साथ में अच्छा कर सकते हैं तो गो फॉर इट। अब ये स्टेजेस जो मैंने आपको बताई डिग्रीज को करने से पहले, क्या क्या इनिशियल स्टेजेस आपको फेस करनी पड़ेंगी, क्या क्या ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, एग्जामिनेशंस, जो आपको इनके लिए फाइट करने पड़ेंगे। PCM में अगर आप जाते हैं तो सबसे बड़ा नाम हमारे सामने आता है IIT JEE का। IIT JEE के 2 फेजेस होते हैं, फर्स्ट इज मेन एंड सेकेंड इज एडवांस्ड, एंड उसके बाद आप NDA में जा सकते हैं, NDA के एग्जाम, बिटसेट, नाटा, ये सब ऑप्शंस आपके पास हैं, और भी बहुत ऑप्शंस खुले होते हैं। लेकिन मेजरली हम लोग अगर इंडिया में देखते हैं तो IIT JEE सबसे ज़्यादा बड़ा एग्जामिनेशन माना जाता है। वहीं PCB की तरफ हम जाते हैं तो नीट सबसे बड़ा एग्जामिनेशन होता है। अब नीट के बाद आप देख रहे हैं एम्स है, जिपमेर है, FMC है, लेकिन अभी रिसेंटली नीट के बेसिस पे ही इनका पूरा जो भी सिलेक्शन होता है वो नीट की परफॉर्मेंस के बेस पे ही आपका माना जाएगा, बाकी सब जगह पे भी। तो ये कुछ ऑप्शंस ओपन होते हैं आपके लिए। अब फाइनली जब आपने अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कर लिया है, आपको इनकी डिटेल्ड नॉलेज के बारे में आगे हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि हम एक एलन सारथी चैनल पे हम लोग रेगुलर आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे, और बहुत ही कंटिन्यूएशन में आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी करियर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो कोशिश करेंगे सॉर्ट आउट करने की। और आगे आप क्या क्या, आपने जो भी कमेंट में आप लिख सकते हैं, आपको क्या क्या कन्फ्यूजन्स हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चंस आपके हों, क्वेरीज हों, तो आप नीचे कमेंट में हमें लिख सकते हैं। हम ट्राई करेंगे एक एक को जवाब देने की, उनको आंसर करने की। लेकिन अब फाइनली जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपको लेना क्या है, तो उसके बाद एक लास्ट में जाते जाते मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगा कि जब आपने सेलेक्ट कर ही लिया है कि आपने करना क्या है, अब फाइनली आपने एग्ज़ाम भी दे दिया है, सब चीज़ें हैं, तो अब जब आपने उस चीज़ को ऑप्ट कर लिया है, आप जब उस चीज़ के एंटर कर चुके हैं अंदर, तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रखनी है, वो होता है सेल्फ बिलीव। क्या होता है? सेल्फ बिलीव। सेल्फ बिलीव का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, शायद आपने भी स्टोरी में पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, ये पिक्चर के थ्रू आपको क्लियर हो रहा होगा। एक छोटा सा हाथी का बच्चा था, वो बचपन में अपने जब वो छोटा था तब महावत ने उसे रोप से बांध दिया था, खूंटी से। वो बहुत कोशिश किया लेकिन उससे वो नहीं टूटी। काफ़ी टाइम तक ट्राई किया, 2 बार 3 बार 4 बार कंटिन्यू ट्राई करता गया, लेकिन उस दिन उससे वो टूटी ही नहीं। फाइनली उसने अपने दिमाग पे बिठा लिया कि ये मेरे बस की बात ही नहीं है, मुझसे टूट ही नहीं सकती है। अब वो 2 साल 3 साल 4 साल बाद जब वो जायंट हो गया, तब भी वो उसी से बंधा हुआ था। अब आप सोचिए उसकी पावर कितना गुना बढ़ चुकी होगी जब वो बच्चा था और तब जब वो बड़ा हुआ। लेकिन उसके दिमाग में ये चीज़ सेट थी कि मुझे ये रस्सी मुझसे नहीं टूट सकती है, मैं इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, या मैं इसे क्रैक नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आप ये चीज़ दिमाग में कभी ना बैठाएं। अगर आपने चूज़ कर ली है स्ट्रीम, आपको जाना कहाँ है, अपने आप पे बिलीव कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए। बिलीव मी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता इस दुनिया में। आप अपने पोटेंशियल को भी हिट कर सकते हैं, उसको भी ज़्यादा हाइक पे ले जा सकते हैं, थोड़ा पुश करके। सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस और बिलीव की ज़रूरत पड़ेगी आपको उसके लिए। तो इस हाथी की तरह हमें नहीं चलना है, हमें खुद पे बिलीव रखना है। हो सकता है फेलियर्स आएंगे, आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, फेलियर्स अच्छे होते हैं,
हमें बहुत सिखा के जाते हैं, लेकिन फेलियर्स के बाद ही हम लोग सक्सीड होते हैं और वही फाइनल सक्सेस हमारी बनती है। और अगर आप कहते हैं कि आप सक्सेसफुल नहीं हैं, तो उस पर भी एक छोटी सी बात बता देता हूं कि सक्सेसफुल हर एक इंसान इस दुनिया में है। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जब आप छोटे से बच्चे होते हैं ना, तो आप चलना सीखते हैं। तो इनिशियली आप चलना कोई सिखाता नहीं है आपको, आप पहली बार खुद चीज़ों को पकड़ पकड़ के खड़े हो जाते हैं। तो वो क्या आपकी सक्सेस नहीं थी? क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आप चलना सीखे, उससे पहले तो आज तक आप कभी नहीं चले थे। तो वहां आप सक्सीड हुए, आप जब पहली बार खुद अपने पैरों पे खड़े हुए। उसके बाद जब थोड़े बड़े होते हैं तो आपके पेरेंट, आपके पापा आपके पीछे साइकिल लेकर दौड़ते हैं, पीछे पकड़ के बच्चा गिर ना जाए, लेकिन एक दिन वो छोड़ देते हैं और आप चलते निकल जाते हैं। आपको पता भी नहीं है पापा ने पीछे से नहीं पकड़ रखा है, छोड़ दिया है, लेकिन आप साइकिल चलाते निकल जाते हैं। तो वहां आपकी सक्सेस थी, आपने साइकिल चलाई खुद ने फर्स्ट टाइम, जो आपने पहले कभी नहीं किया था। तो ऐसा सब कुछ जो आपने पहले कभी नहीं किया वो आप सब कर सकते हैं। और आज के सेशन में यही मैं एंड करता हूं। और जाने से पहले हमारे चैनल एलन सारथी वी केयर फॉर यू को आप सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाले दिनों में काफी सारे वीडियोस आपको मिलेंगे इंटरेस्टिंग से और आपके रिलेटेड क्वेरीज से क्लियर करते हुए। थैंक यू सो मच। अभिषेक शर्मा साइनिंग ऑफ।